ANF हुकाम की 7 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, गैर मुल्की शहरी समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 37 करोड़ मालियत की 417.96 किलोग्राम की मनशियात बरामद। सचल सुपर हाईवे और गार्डन में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। तोरफा फायरिंग में मुलजिमान के साथ ही 2 फरार हो गए। साउथ और वेस्ट पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। सिंध काबीना में बड़े शहर के लिए बड़े मंसूबों की मंजूरी। कराची में MA जिन्ना रोड पर सिंध IT टावर बनेगा। मंसूबे के लिए हबीब इंश्योरेंस की तारीखी इमारत खरीदी जाएगी। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 12 मंजिला नए इमरजेंसी टावर के लिए $15 मिलियन की मंजूरी। इंसदादी दहशतगर्दी की 14 अदालतों को खुसूसी अदालतें करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंसूबों के लिए भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की भी मंजूरी। क्लिक प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत के ज़ेर मलकियत महफूज प्राइवेट क्लाउड के क़याम की भी मंजूरी। गुलाम मुस्तफ़ा को चेयरमैन सिविल सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन तयनात लगाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने गैर मुजाज अफराद के पास मौजूद गाड़ियों की फहरिस्त मांगी। तमाम महकमों की पुरानी और तब्दील शुदा गाड़ियाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने की हिदायत। जामियात के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मुजवज़ा पॉलिसी आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। सिंध चैरिटी कमीशन के क़याम की तजवीज़ पर गौर। कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के नए बोर्ड की भी तश्कील नो। काबीना ने गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। पैदाइश, निकाह, तलाक और वफात की मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सहूलत में तोसी। शहर कायद के सहाफ़ियों की बड़ी खुशखबरी। सिंध काबीना ने 639 इजाफी रिहायशी प्लॉट्स की मंजूरी दे दी। प्रेस क्लब के अराकीन के लिए प्लॉट्स की मंजूरी MTA मंसूबों में दी गई। LTA की फराहम करदा फहरिस्तों की रोशनी में प्लॉट्स की मंजूरी। हॉक्सबे की 42 में प्लॉटिंग और तरक्याती कामों की इजाज़त। प्लॉटों के लिए कुरा अंदाजी 2014 और 2018 में की गई थी, जिसकी काबीना ने तस्दीक की। सिंध काबीना का पहला पेपरलेस इजलास, तमाम मेंबरान को iPad दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास की सदारत की। साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शुबान मीरानी, साबिक वज़ीर लाल बख्श भुट्टो के लिए फातह ख्वानी। सिंध काबीना के इजलास में अब हर 15 दिन बाद होगा। अगला इजलास 2 दिसंबर को शेड्यूल। टारगेट किलिंग में इजाफा, शहरी गैर महफूज। दुकान से घर जाते हुए शहरी कत्ल। अफसोसनाक वाकया नुमाइश चौरंगी मज़ार कायद के करीब पेश आया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गोलियां मारी। लूटमार नहीं की गई। मकतूल सोल्जर बाजार का रिहायशी और स्पोर्ट्स के कारोबार से वाबस्ता है। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। कारोबारी मराकज से फैक्ट्री एरियाज तक हर तरफ भत्ताखोर। ताजिरों से लाखों नहीं करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। बड़े बिल्डर्स, फैक्ट्री मालिकान और छोटे कारोबारी भी मुबैना तौर पर निशाना। मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब। न्यू MA जिन्ना रोड पर कार शोरूम पर 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग। भत्ताखोर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सिटी 21 ने हासिल कर ली। भत्ता की नई लहर से ताजिर परेशान। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने 2 टोक अल्फाज में कहा, पुलिस भत्ताखोरों को अंजाम तक पहुंचाए वरना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। ताजिर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदहवास है और कानून बेबस नजर आता है। ऐसे में एक बड़ा ऑपरेशन चाहिए जो माजी में हुआ। इसे जब भी किसी जुर्म को इजी लिया गया तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो गालिब। दूध की क्वालिटी के SOP दें, फिर नया नोटिफिकेशन होगा। अपना हक मांगते हैं तो सारिफीन को भी उनका हक दें। कमिश्नर कराची हसन नकवी डट गए। दूध की लैब टेस्टिंग सिंध फूड अथॉरिटी करेगी। डेयरी फार्मर्स का हर साल दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। दूध की क्वालिटी और कीमतों पर इजलास। कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स में नोक-झोंक। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर ने कहा, सिंध फूड अथॉरिटी को भैंस कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे। कमिश्नर कराची बोले, अथॉरिटी को चैलेंज ना करें। कहते हैं तो डेयरी फार्मर्स के लिए अलग अथॉरिटी बना देते हैं। होलसेलर्स और रिटेलर्स ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं।
दूध सप्लाई की बेशतर टैंकियां जंग आलूद, मुलाजमीन की हालत इंतहाई खराब। रुकन कमेटी कोकब इकबाल ने डेयरी फार्मर्स को खरी खरी सुना दी। बोले मिलावट शुदा दूध भी सारिफ को 500 रुपए लीटर पड़ता है। दूध में मिलावट, कम तोल, मुज़र सेहत दूध से बीमारियों के अखराजात का हिसाब कौन देगा? दूध में नाकिस चारा मिला, पानी मिलाने का भी शिकवा, बताएं टेबल पर पड़े पानी में कचरा क्यों है? शाकिर उमर का डीसी केमाड़ी से सवाल। डीसी केमाड़ी ने जवाब दिया, हम ये पानी आपको बेच नहीं रहे। कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास कहकहों से गूंज उठा। है तो बात ये सही, क्योंकि हादसे का कुछ पता नहीं होता, लेडीज भी गिरती है, अक्सर लेडीज की ही ज्यादा लगती है। होना चाहिए ये कानून। हम कैसे लगा सकते हैं? फिर घुटता है नकाब की आदत है, हेलमेट की हमें आदत थोड़ी जो हम हेलमेट लगाएंगे। ये तो जेंट्स के ऊपर है अलाउ। ये मर्द तो पहन सकते हैं, लेडीज नहीं पहन सकती। उनको पीछे बैठना होता है, सामान पकड़ना होता है, हर चीज का चालान बनाया हुआ है, गलत है ये। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी खातून के लिए भी हेलमेट पहनना लाजिम। ट्रैफिक पुलिस ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। डीएसपी एडमिन काशिफ कहते हैं, कार में ड्राइवर के बराबर बैठे मुसाफिर का भी बेल्ट बांधना लाजमी है। जान तो मर्द और खातून दोनों की कीमती है, इसलिए हेलमेट लाजमी किया। खिलाफ वर्जी पर चालान किए जा रहे हैं। कानून यही कहता है ना, 89A आपको बताती है कि कोई भी मोटरसाइकिल का सवार ड्राइवर हो या उसके साथ बैठने वाला हो, तो दोनों पे लाजिम है कि वो हेलमेट पहनेंगे। फिलहाल तो हम ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि दोनों अफराद बैठे हुए, दोनों लोग बैठे हुए, दोनों मर्द हजरात बैठे हुए हैं, उनके ऊपर तो हम इसके ऊपर जरूर नजर रखेंगे, लेकिन बेहतर तो यही है कि वो पहने, खवातीन भी पहने ना, जान तो सबकी कीमत। मेयर कराची का एक और अवामी फलाही मंसूबा। वाटर कारपोरेशन के पहले थाने का संगे बुनियाद। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तामीर होने वाले चार्जिंग स्टेशन का भी इफ्तिताह। वाटर कारपोरेशन के बेड़े में पहले 20 गाड़ियां शामिल। मुर्तजा वहाब ने वाजे किया, पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कारपोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल कर दिया। सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रफ्तार बढ़ा दी। कारसा, सखी हसन और हारूनाबाद में 3 सर्विस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। सीवरेज के दरहम बरहम निज़ाम को ठीक करेंगे। लियारी और माड़ीपुर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्टेशन बनाने का ऐलान। 63 करोड़ रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से हमारा जो KWSSIP का प्रोजेक्ट है, 20 मजीद सक्शन और जेटिंग व्हीकल्स ट्रांसफ़र कर दी हैं। वो गाड़ियां आपके सामने आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। 142 हमारे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा, जिसमें हम मैकेनिकली मशीन के ज़रिए अपनी जो चोकिंग हो जाती है सेवरेज की लाइंस को, उसको क्लियर करने में कामयाब हो पाए। Today exemplifies how art and culture can be a connecting point for everyone. A great opportunity for Karachi to showcase itself to all the guests who have come from different parts of the world, to all the artists, that Karachi is not what it is presented in the media as. It is a lovely city. It is a city of people with warmth, with affection. It is a city with great history. It is a city with, it's a city which is like a country, you know, about 30 million people live in the city. वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। अहमद परवेज आर्ट गैलरी में फन पारों की नुमाइश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मारूफ मुसव्विर अमीन गुलशी समेत मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों के तख्लीकी शाहकार पेश। शानदार मज़ाहिया जापानी थिएटर प्ले का भी इनका। जापान के फनकारों ने शायकीन से खूब दाद समेटी। बच्चों के लिए यूनिसेफ और हिदायतकार बिलाल मकसूद का थिएटर प्ले। आगा खान यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में थिएटर प्ले पक्के दोस्त की नुमाइश। अदाकारा सनम सईद, मारूफ अदीब व दानिश्वर अनवर मकसूद की भी शिरकत। हिदायतकार उमर आदिल, फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात, तलबा तालिबात की शिरकत। यूनिसेफ की नुमाइंदा मेलिसिया कोरकम ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। पैनल डिस्कशन भी थिएटर का हिस्सा। रुकने सूबाई असम्बली निदा खोड़ू और कासिम सोमरू शामिल। और माहिरा खान ने नए प्रोजेक्ट के लिए बाल छोटे करवाएंगी। अदाकारा ने रिहर्सल पर शॉर्ट विग लगाकर डायरेक्टर को हैरान कर दिया। यमुना सेदी ने माहिरा के स्टाइल को बेहतरीन करार दिया।